तो साहब आपने जिन हालात में पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई बड़ी पीक पर थी, शोहरत की बुलंदियों पर थी, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, आपने टीवी पे भी इज़हार किया और आपने शायद भांप लिया था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। क्या क्या गलतियां थी, कहाँ कहाँ पे इन्होंने गलतियां की, आपने समझाया, समझाने वाले और भी थे। आज कुछ दिल की बातें कर लें। देखें, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कल्ट पॉलिटिक्स है। यहाँ पर पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर अगर लीडर कहता है बाहर दिन है तो पीछे खड़े होने वाले कहते हैं दिन है, रात है तो कहते हैं रात है, और फिर उनके सामने सच बोलने की जसारत भी नहीं करते। और मैं आपको ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं सीनियर लीडरशिप जो है नून की भी मिलता हूँ, मैं सीनियर लीडरशिप पीटीआई से तो पिछले 6 साल से वास्ता है। जो बातें ये इमरान खान की अदम मौजूदगी में करते हैं, अगर वही बातें वो उनके सामने इक़्तिदार में रहते हुए करते तो आज ये पार्टी बहरानों का शिकार ना होती। अच्छा, यानी जी हजूरी का कल्चर ही आपने वहाँ पे देखा और पीठ पीछे ये करते थे कि ये गलतियां हो रही हैं, निशानदेही करते थे। मुझसे ज्यादा करते थे जब मैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कौन करता था? आज नाम भी मैं देखे नाम इसलिए मिले, आप तो छोड़ के जा रहे हैं सारे। नहीं, मैं तो कहता हूँ सब करते थे, कोई भी जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। चलिए एग्जांपल दे दें। पूरी पंजाब की काबीना, ठीक है, पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं पंजाब के, रैंक एंड फाइल मेंबर्स और फेडरल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, कम अज़ कम मुझे नहीं याद कि एक मिनिस्टर मुझे मिला हो जो पंजाब की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमिन हो। अच्छा। लेकिन खान साहब बेज़िद थे कि मैंने उसको रखना है, और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो क्या ख्याल है आपका कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान के खिलाफ आ सकता था? तो बुज़दार साहब के हवाले से इतनी जिद की वजह क्या समझ आई आपको? ये जी $1 मिलियन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं जवाब नहीं है लोगों के पास, लेकिन कम अज़ कम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह उस्मान बुज़दार भी बनी? नहीं, उस्मान बुज़दार भी थे और उसके बाद नादान और नालायक और इनकम्पिटेंट जो उनके इर्द गिर्द लोग जमा थे। देखें, बात यह है कि दुनिया में सारी में कभी भी जो होती है कैबिनेट, उसके 30, 25, 40 मेंबर होते हैं। 30-40 लोगों में आप फैसले जो हैं वो एक तफसील के साथ थॉट थ्रू फैसले नहीं कर सकते। तो हर लीडर अपनी एक किचन कैबिनेट रखता है। ये बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में होता है, लेकिन उनमें जो लोग होते हैं मोस्ट कम्पिटेंट लोग जो हैं वो लीडर के अराउंड होते हैं और वो अपने साउंड जो है एडवाइस जो है वो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो हैं खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद नहीं थे और उन्हीं गलत फैसलों की वजह से आज उनको कोर्ट केसेस भुगतने पड़ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात जो हैं आई हैं। तो अगर अच्छे लोग, समझदार लोग उनके मुशावरत दे रहे होते तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो है मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे बड़ा पाशन था इस पार्टी के वर्करों के साथ। आज भी मैं समझता हूँ कि जितने भी वर्कर्स बेचारे, आज ही मुझे 2 बच्चों के वालिदैन के फ़ोन आए, वो रो रहे थे। अच्छा। और जाहिर है कि किसी का बेटा बेटी भी अगर कोई केस है तो परेशानी तो है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर जो है वो अपने वर्करों को, अपने पार्टी के लोगों को इम्तिहान में नहीं डालता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो आपको वक्त याद हो, वो मोमेंट, बल्कि वक्त नहीं, एक लम्हा याद हो कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आप इनको छोड़ देंगे? सारी बात उससे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया होगा, और मैं सुन रही थी आपको, आप किसी निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे, बता रहे थे कि गवर्नर हाउस में आपको तकरीर तक नहीं करने दी जाती थी, कुछ इस तरह के मामले। चलिए, तो छोटी चीज़ें ना, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता तो होते थे इन बातों पर? दिल बर्दाश्त आपने लफ्ज़ ये बोला, आपने कहा मैं कुछ चपड़ासी तो नहीं लगा हुआ था, मैं गवर्नर था, मेरी कोई, इसलिए कि ओहदा जो है ना उसकी जो है रिस्पेक्ट है नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं
आम लोगों में बैठ के ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मेरे सब दोस्त जो हैं अगर नीचे बैठे हों तो फर्श पे बैठ के मैं आई फील ऑनर्ड, आई फील हैप्पी, आई फील वेरी प्राउड। तो मुझे कोई ये प्रोटोकॉल्स वगैरह से दिलचस्पी जो है वो नहीं, लेकिन ये इशू नहीं थे। लेकिन आप चाहते थे कि इम्पोर्टेंस हो, मतलब एटलीस्ट नहीं, इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है? क्या मसला? मसला बेसिक ये है, मैं आपको बताऊँ कि पहली बात तो यह है कि तकरीबन 7 मतलब मैं देख रहा था कि जो पंजाब की गवर्नेंस थी वो बहुत पुअर थी। मतलब इससे ज़्यादा आपकी परेशानी क्या हो सकती है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो हैं वो पैसा दे के हों, जो कि पहले कभी नहीं होता था। तो ये मेरे बड़ा मैं दिल बर्दाश्ता होता था जब मुझे आके लोग स्टोरियां जो हैं वो बताते थे। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ, पहले मैं आज पहले दिन बता रहा हूँ, पहले कभी नहीं बताई। अच्छा, पहले बात कभी नहीं बताई? कभी किसी को नहीं बताई। मैं दिल बर्दाश्ता 1 साल के बाद हो गया था। ठीक है। और मैंने अपने जो मेरे 5-6 दोस्त थे उनसे कहा कि भाई मैं जो है नहीं चल सकता। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें पहले भी आपने रिज़ाइन दिया है, अब आप उस दफ्तर में बैठ के अगर चलो यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर अगर आप मेरिट पे लगा देंगे, आप पानी का काम कर रहे हैं जो अपने तौर पे आप कर सकते, कोविड-19 में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो हम आपको बिल्कुल नहीं एडवाइस करते कि आप ये करें। लेकिन फिर मैं 2021 में जून में, मुझे इसी तरह याद है, हाँ जी 2 साल से भी ज़्यादा, ये सेनेट के इलेक्शन से तकरीबन 6-8 महीने पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गया। मैंने कहा सर मैं आई फील वेरी, और बड़े समझदार शख्सियत हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा भाई आप मुझे वहाँ से निकालें, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे सेनेट में मौका दे दें, नहीं भी देना तो कोई मुझे और पार्टी। ये आपने 2021 में किया? जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात, ये मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं 2 चीज़ें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया था। अच्छा। एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स वो KPK में लेके आए थे, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर। आपको तो पंजाब में भी आ जाएंगी। मैंने सोचा कि पंजाब में सबसे बड़ा मसला हमारा पुलिस है। थाने जो हैं वो सच्ची बात है कि एक टॉर्चर के अड्डे बने हुए हैं जहाँ पैसे, ये देखें ना, ये एक कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो अदारे जिनसे लोगों को इंसाफ मिलना है वो दफ्तर में जाते हैं। एक रेडी वाला तो अपना बेचारा दिन रात अपने सेब बेचता है, बनाना बेचता है, अपने अंगूर बेचता है और शाम को अपनी इतना गुजारा लेके जाता है। तो ये इतनी बड़ी तनख्वाहों वाले लोग जो हैं ये जाके मंडी लगाते हैं, वहाँ लोगों से ये पैसे लेते हैं। तो ये अगर कल्चर को ख़त्म करने के लिए तो हम लोग जो हैं बरसरे इक़्तिदार आए थे कि हमने रूल ऑफ लॉ लाना है, स्ट्रगल करना है, रिश्वत जो है वो ख़त्म करनी है। लेकिन बदकिस्मती से PTI के दौर में रिश्वत का रेट जो था वो कई गुना बढ़ गया, करप्शन और किकबैक्स और। अच्छा, ये रेट बढ़ गया आप कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि कम होना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।